हेलो गाइस, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे। मैं पल्लवी आप सभी का स्वागत करती हूँ मेरे चैनल द हाई प्रिस्टेस ब्लेस 777 में। गाइस, आज हम देखने वाले हैं आपकी लाइफ में कौन आ रहा है। साथ में देखेंगे वो आपको कब मिलेंगे और क्या गाइडेंस मैसेज है एंजल की तरफ से आपके लिए। तो यहाँ पे हमने 2 पाइल्स रखी है। हमारी पाइल 1 है, बर्थ डेट आपको सेलेक्ट करनी है। हमारी नेक्स्ट पाइल है पाइल 2, जिनकी डेट ऑफ बर्थ 16 से लेके 31 तक है आती है, तो उनके लिए पाइल 2 है। तो गाइस, आप अपनी डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से अपनी पाइल सिलेक्ट कीजिएगा। चलते हैं हम रीडिंग की तरफ अब। बॉटम में है 5 ऑफ पेंटिकल्स। देखते हैं जिन्होंने फर्स्ट पाइल सेलेक्ट की है उनके लिए क्या है मैसेजेस। हमारा फर्स्ट कार्ड है 3 ऑफ पेंटिकल्स। 3 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि आप इस पर्सन को जानते होंगे और ये पर्सन आपको जानते होंगे। हो सकता है किसी गेट टुगेदर में आप इनसे मिल चुके हो और आप इनको पसंद करते हो और ये भी आपको पसंद करते हैं, लेकिन आपने इनसे कोई रिश्ते की बात नहीं की और इन्होंने भी कोई आपसे रिश्तों की बात नहीं की है अभी तक, ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड है नाइट ऑफ पेंटिकल्स। नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि ये पर्सन जब भी आपको मिलने आएंगे, आपके लाइफ में आने से पहले जब भी आपको मिलने आएंगे ये पहली बार, तो यहाँ पे ये कोई सरप्राइज़ गिफ्ट आपको लिए ला सकते हैं, क्योंकि उसी के बारे में यहाँ पे वो सोचते हुए दिख रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है 3 ऑफ वैंड्स। 3 ऑफ वैंड्स का कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन सोच रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइम मिलने के बाद ये जब भी आपको गिफ्ट देंगे तो क्या आप उसको एक्सेप्ट करोगे, आप इनके बारे में सही सोचोगे या फिर इनको गलत सोचोगे। इस पर्सन के बारे में आपको इनको आपको गिफ्ट देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और दे तो कौन सा दे और नहीं दे तो कौन सा नहीं। तो ऐसा ये इनके दिमाग में ऐसा चल रहा है और ये सोच विचार उस बारे में कर रहे हैं कि आपको कौन सा गिफ्ट देना चाहिए। नेक्स्ट कार्ड है हमारा 9 ऑफ स्वॉर्ड। 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये बता रहा है कि ये पर्सन सोच विचार से परेशान हो चुके हैं। हो सकता है इनको सपना आया हो कि इन्होंने आपको गिफ्ट दिया और वो गिफ्ट आपको पसंद नहीं आया, आप गुस्सा होके चले गए। तो ऐसा कुछ ड्रीम इनको आ सकता है उस बारे में, तो ये सोचकर परेशान होते हुए यहाँ पे दिख रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है कि फ़िलहाल ये पर्सन इनके वर्क प्रोफेशन में बहुत ही बिजी है, लेकिन फिर भी बीच बीच में इनको आपका ख्याल आ रहा है, आपके बारे में ये सोच विचार कर रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है एस ऑफ स्वॉर्ड। एस ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये बता रहा है कि इनके वर्क प्रोफेशन में इनको थोड़ा चैलेंजेस का सामना करना पड़ सकता है या फिर कर रहे होंगे ये। तो यहाँ पे इनके वर्क प्रोफेशन में इनको उतार चढ़ाव भी होंगे, तो ये उभर कर वो बाहर आ जाएंगे।
नेक्स्ट कार्ड है फूल का। फूल का कार्ड ये बता रहा है कि इन्होंने ठान लिया है, सोच लिया है कि आपके साथ इनको न्यू बिगनिंग करनी है, आगे बढ़ना है, ऐसा इन्होंने सोच में रखा है। नेक्स्ट कार्ड है मून का। मून का कार्ड ये बता रहा है कि ये पर्सन आपके लाइफ में आने से पहले ही आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं। ठोस वजह तो नहीं है, कोई भी वजह हो सकती है। ऐसा नहीं है कि किसी पर्टिकुलर वजह से ही आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि वाइब्स ऐसी आ रही है कि कॉन्फ्लिक्ट्स तो होने वाले हैं आप दोनों के बीच, ये पर्सन आपके लाइफ में आने से पहले। नेक्स्ट कार्ड है हमारा नाइट ऑफ कप्स। नाइट ऑफ कप्स का कार्ड ये बता रहा है कि जैसे ही आप दोनों के बीच कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो ये पर्सन आपकी तरफ आएंगे, आपको अपनी बात समझाने की कोशिश करेंगे कि उनका क्या कहना था, तो ये आपको समझाने की कोशिश करेंगे, कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और बहुत ये कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व करने के लिए अथक प्रयास करेंगे यहाँ ऐसा मुझे लग रहा है। और जैसे ही आप दोनों के बीच सब कॉन्फ्लिक्ट सॉल्व हो जाएंगे तो ये पर्सन आपको उनका प्रपोज़ल दे सकते हैं, ऐसा मुझे मैसेज मिल रहा है। चलिए देखते हैं अब ये पर्सन आपको कब मिलेंगे। फोर ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड बता रहा है कि ये पर्सन आपको 4 महीने के अंदर मिल सकते हैं या 4 हफ्तों में मिल सकते हैं, ऐसा मैसेज मिल रहा है। चलिए देखते हैं एंजल ओरेकल डेक से आपके लिए क्या है गाइडेंस मैसेज। हमारा फर्स्ट मैसेज है द सिचुएशन विल इम्प्रूव। नेक्स्ट है चूज अ न्यू डायरेक्शन, बी असर्टिव। तो गाइज ये थे हमारी आज की रीडिंग कैसी लगी आपको, कौन सी पाइल रेजोनेट हुई बताइए। चलते हैं अब पाइल 2 की तरफ, देखते हैं जिन्होंने पाइल 2 सेलेक्ट की है उनके लिए क्या है मैसेजेस। हमारा फर्स्ट कार्ड है टॉवर का कार्ड ये बता रहा है कि आप इस पर्सन को जानते हैं, इस पर्सन से आपका ब्रेकअप हो सकता है या फिर ऐसा कुछ हुआ होगा कि बातों बातों में इस पर्सन को किसी बात पर गुस्सा आया हो और गुस्से में इसने आपसे रिश्ता तोड़ दिया है, आपसे ब्रेकअप कर लिया है और ये आपसे दूर हो चुके हैं। अभी आप दोनों में नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, ऐसा भी हो सकता है। मुझे लगता है कि ज़्यादा टाइम नहीं हुआ होगा ये सब सिचुएशन को, ये जो भी कुछ आपके अब दोनों के बीच जो बातचीत बंद है या फिर ब्रेकअप हुआ है। किसी के लिए 3 महीने का वक्त मुझे लगता है, किसी के लिए 4 मंथ और किसी के लिए 6 मंथ ये हो गए होंगे इस बात को लेकर। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड बता रहा है। नेक्स्ट कार्ड है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड बता रहा है। यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप इस पर्सन के बारे में आप सोचते हो, पास्ट में इस पर्सन ने कैसे आपसे रिश्ता तोड़ा, कई बार इससे मिलने की कोशिश की, बात करने की कोशिश की, इसको समझाने की कोशिश की, लेकिन इसने आपको अनसुना कर दिया, अनदेखा कर दिया, इग्नोर कर दिया। जब भी आप इनके सामने गए इनसे बात करने के लिए तो ये मुंह फेर कर चले गए आपसे, ऐसा हो सकता है। ऐसे मैसेज मुझे मिल रहे हैं। कई दिनों तक आप हो सकता है कि इस पर्सन को मैसेज करते रहे या फिर कॉल करने की कोशिश की होगी आपने इनको, तो इन्होंने क्या किया होगा कि एक तो आपका नंबर डिलीट किया होगा या फिर आपको ब्लॉक कर दिया होगा, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। उस टाइम को सोच के कई दिनों तक हो सकता है आपको नींद ना आई हो, रोए होंगे, ऐसा हो सकता है। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड ये बता रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि इस पर्सन को धीरे धीरे इसके गलतियों का एहसास अभी हो चुका है, हो रहा है।
इसमें गिल्ट आ रहा है कि इसकी गलती के वजह से इसने बिना सोचे समझे आपसे रिश्ता तोड़ दिया, आपसे दूर हो गया, लेकिन आप इसको समझाते रहे और इसने समझने की कभी कोशिश ही नहीं की। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की, जानने की, समझने की इस पर्सन ने कोशिश ही नहीं की और अब इसको इस बात का पछतावा हो रहा है कि गुस्से में आकर इसने आपके साथ उसका रिश्ता तोड़ दिया। इस बात का पछतावा इस पर्सन को अभी हो रहा है। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ पेंटिकल्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड यही बता रहा है कि जब भी ये पर्सन इसके वर्क प्रोफेशन पे होता है तब ये आपके बारे में सोचता है। कहीं ना कहीं इसके दिल में, जहन में आपका ख्याल आ ही जाता है और ये आपके बारे में सोचता रहता है, क्योंकि अभी भी, आज भी आप उसके दिल में हो, ऐसा यहाँ पे मुझे लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड। 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड यही बता रहा है कि ये पर्सन अभी परेशान हो रहा है। इसकी रातों की नींद गायब हो चुकी है। इनको अभी पता चला है कि इनकी गलती थी और इनकी गलती के वजह से ये सब कुछ हुआ आप दोनों के बीच। उस वजह से ये पर्सन को अभी पछतावा हो रहा है, उसको रातों को नींद नहीं आ रही है। कभी कभी ये पर्सन रोते भी होंगे आपकी याद में। गुस्से की वजह से सब कुछ तहस महस हो गया, तो ये थोड़ा सा यहाँ पे मुझे परेशान लग रहे हैं। नेक्स्ट कार्ड है वर्ल्ड का। वर्ल्ड का कार्ड ये बता रहा है कि ये पर्सन, इसको पता है, ये जानते हैं कि दुनिया गोल है। कहीं ना कहीं, कभी ना कभी आप इनके सामने आ ही जाओगे और ये आपके सामने आ ही जाएंगे। तो जब भी आप एक दूसरे के सामने आओगे तो इन्होंने ठान लिया है कि ये आपसे माफ़ी मांग लेंगे उस बात के लिए जिसके लिए इन्होंने आपका दिल तोड़ा है, आपसे ब्रेकअप किया था, आपका दिल तोड़ा था। उस बात के लिए ये आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, क्योंकि अभी इनको गिल्ट महसूस हो रहा है। इनको समझ में आया कि गलती इन्हीं की थी। नेक्स्ट कार्ड है 5 ऑफ स्वॉर्ड। 5 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये बता रहा है कि पास्ट में आप दोनों के बीच जो भी बातें हुई, झगड़े हुए, जो भी कुछ था, तो वो सब इनको अभी याद आ रहा है। इनको, इनके आंखों के सामने सब कुछ आ रहा है और इनको ये समझ में आया कि गलती इन्हीं की थी, गलती आपकी नहीं थी, गलती इन्हीं की थी और इन्हीं के गलती के वजह से ये सब कुछ हो गया। लेकिन अब इस गलती को ये सुधारने की कोशिश करना चाहते हैं, सुधारना चाहते हैं। नेक्स्ट कार्ड है किंग ऑफ स्वॉर्ड। किंग ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड ये बता रहा है कि भले ही ये पर्सन सामने से दिखाते होंगे कि इनको आपसे बात ना करके, आपको अवॉइड करके कोई फ़र्क नहीं पड़ता होगा, तो ये गलत है। इनको फ़र्क पड़ता है। भले ही ये दिखाते नहीं होंगे, ये दिखाते होंगे कि इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप इनके लाइफ में हो या ना हो, लेकिन रियलिटी तो यही है कि इनको फ़र्क पड़ता है। भले ही ये उनके बिहेवियर से न दिखाए, लेकिन अंदर से इनको फ़र्क पड़ता है। इनको आपकी तरफ आना है और माफ़ी मांगनी है, ऐसा इनको अभी लग रहा है। नेक्स्ट कार्ड है 10 ऑफ वैंड्स। 10 ऑफ वैंड्स का कार्ड ये बता रहा है कि ये पर्सन कुछ प्लानिंग कर सकते हैं, जैसे कि आप कहाँ जाते हो, कितना टाइम आपको लगता है वहाँ से रिटर्न आने में, अगर आप जॉब करते हो तो कहाँ जॉब करते हो। तो ये सब इंफॉर्मेशन इस पर्सन के पास तो है, लेकिन फिर भी ये आपकी जासूसी कर सकते हैं। ये आप कहाँ जाते हो, आपको कितना टाइम लगता है, किस रास्ते से जाते हो, रिटर्न किस रास्ते से आते हो, तो ये सब कुछ, ये जानकारी अब इन्होंने रखना शुरू कर दी होंगी, क्योंकि अभी इनका ये प्लान है। अचानक से आप कहीं गए हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि रात का टाइम है, आप कहीं चलते हुए कहीं जा रहे हो आप, और अचानक किसी होटल में या फिर कहीं पार्टी में जा सकते हो, तो अचानक सामने से ये पर्सन आ जाएंगे और आपसे बात करेंगे जैसे कुछ हुआ ही नहीं। बहुत दिनों के बाद जब दो फ्रेंड्स एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, के बाद जब दो फ्रेंड्स एक दूसरे से मिलते हैं, बातें करते हैं, वैसे ही ये पर्सन आपको मिलेंगे कि हाय हेलो कैसे हो आप, बहुत दिन हो गए, आपका कोई फ़ोन नहीं, आपके कुछ हालचाल नहीं, क्या चल रहा है आपका, वगैरह वगैरह, ऐसा कुछ बोल सकते हैं, आपसे बात कर सकते हैं। तो आप अचानक से हड़बड़ा जाओगे कि अचानक ये इस पर्सन को क्या हुआ है। वो तो दिखाएंगे कि अचानक से
आप दोनों एक दूसरे के सामने आए हो, लेकिन ये इनका प्लान होगा, पूरी तरह से इन्होंने प्लानिंग करके ये सब कुछ किया होगा, क्योंकि इनको आपके साथ आगे बढ़ना है। इन्होंने ठान लिया है कि इनको आपके साथ आगे बढ़ना है और आपको उनके ज़िंदगी में लाना है, ये इन्होंने ठान लिया है और उस दिशा में ये प्रयास कर रहे हैं। तो ये दिखाएंगे कि ऐसे ही मिले हैं, अचानक से मिल चुके हैं, तो ऐसे बात करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा कि आप इनसे क्या बात करें, इनसे बात भी करें या ना करें। अचानक से सामने आए तो ये पर्सन क्या करेंगे, ऐसी बातों बातों में आपसे बात उकलवाने की कोशिश करेंगे कि जितना भी टाइम पीरियड आप दोनों के बीच में नो कांटेक्ट सिचुएशन में रहा, तो क्या आपने इनको मिस किया या फिर आपके लाइफ में कोई है या नहीं, ये सब कुछ जानते होंगे, लेकिन ये आपसे उगलवाने की कोशिश करेंगे आपसे कि आपने इनको याद किया कि नहीं किया, क्या आपको लगा नहीं कि इस पर्सन से बात करना चाहिए, ये सब ये कर सकते हैं, ऐसा मुझे यहाँ पे लग रहा है। चलिए देखते हैं वो कब तक आपको मिलेंगे। हर्मिट का कार्ड है। हर्मिट का कार्ड ये बता रहा है ये पर्सन आपको 1-2 महीने के अंदर मिल सकते हैं या मिलने आ सकते हैं, या आपके लिए आपसे मिलने का कुछ प्लान बना सकते हैं, सरप्राइज प्लान। चलिए देखते हैं एंजल ओरेकल डेक से क्या गाइडेंस मैसेज है आपके लिए। हमारा फर्स्ट मैसेज है लुक फॉर अ साइन। सेकेंड मैसेज आया है हेल्पफुल पीपल। थर्ड मैसेज आया है अपॉर्चुनिटीज। तो गाइज ये थी हमारी आज की रीडिंग। कौन सी पाइल आपको रेजोनेट हुई और रीडिंग कैसी लगी प्लीज़ बताइए मुझे। रीडिंग पसंद आई है तो लाइक कर दें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में गाइस, तब तक के लिए बाय।